जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल के तहत जो कि है आप सभी का बिजली टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो क्लास 9 के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि हिंदी का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी का जो कि हिंदी, इंग्लिश और साइंस, माफ़ कीजिए संस्कृत का जो कि एक ही दिन होने वाला था 15 जनवरी को। ठीक है, एक ही दिन बिजली टेस्ट होने वाला था 15 जनवरी को, लेकिन 15 जनवरी को जो कि है हॉलीडे होने के कारण 16 जनवरी को ये टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी के लिए जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि 40 आउट ऑफ 40 अगर आपको चाहिए और आपके दोस्त को भी चाहिए तो इस वीडियो को जो कि है शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माटी बाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है देहरादून, पौड़ी, गोपेश्वर या टिहरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। ठीक है, टिहरी शहर का जो कि है जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या पूछ रहा है, माटी वाले पाठ के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है विद्यासागर नौटियाल, फंडेश्वर नाथ रेणु, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर सिंह बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल द्वारा जो कि एक संस्मरण है। ठीक है, एक संस्मरण द्वारा रचना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर में, महादेवी वर्मा द्वारा वह पाठ किस विधा में लिखा गया है। ठीक है, तो जो महादेवी वर्मा ने लिखा था तो वो जो कि है एक पारी था, संस्मरण था, निबंध था या कहानी था। तो ये जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा था, महादेवी वर्मा ने लिखा था वो जो कि है एक संस्मरण था। ठीक है, एक संस्मरण था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है। तो देखिए निहार, रारिमा, उर्वशी, निर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो कि है महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए यहाँ पे हमारा पूछ रहा है महादेवी की कॉलेज की साथनी का क्या नाम था। तो चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है कृति चौधरी, चौथा है अमृता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मैंने सेट 1 में भी कराया था आप सभी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले नंबर 6 में डालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई जी की नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ठीक है, गोदाम और भूत के पांव पीछे। तो ये जो कि है यहाँ पे गोदाम नहीं होगा। ठीक है, गोदाम जो कि है, गोदान जो कि है ये हो जाएगा प्रेमचंद जी का। ठीक है, तो ये तीनों जो कि है हरिशंकर परसाई जी का, लेकिन ये गोदाम जो कि है ये प्रेमचंद जी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो है इस पाठ के जो कि लेखक है, इस पाठ के लेखक यहाँ पे हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो कि है ऑप्शन देखिए बनावटी, अतिशौर्यपूर्ण चित्रण, व्यंग्य चित्रण, यथार्थ चित्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थ चित्रण। ठीक है, यथार्थ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था, दुखों से भरा, सुखों से भरा, अभावों से भरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभावों से भरा। ठीक है, अभावों से भरा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचते हैं, वह प्रश्न किसके बारे में होता है, स्वयं के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, इस समाज के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी के। ठीक है, प्रेमचंद जी के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पे ये ग्रामर में होने वाला है। ठीक है, ग्रामर से हमारा पूछा गया है। देखिए उपहास शब्द में उपसर्ग बताइए, अप, हास्य या हास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप। ठीक है, उपसर्ग में जो कि है, उपहास में जो कि उप जो कि है उपसर्ग है, क्योंकि देखिए उपसर्ग का मतलब होता है
जो शब्द पहले जोड़ के बने, ठीक है, तो पहले यहाँ पे उपस है तो इसलिए उपसर्ग हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब सब्जेक्टिव की तरफ। 11 नंबर का हमारा प्रश्न यहाँ पे देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्यों? तो देखिए यहाँ पे उत्तर हमारा है, उत्तर यहाँ पे देखिए, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरा भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, चूँकि वह हर दिन सुबह उठकर माटी खाना जाती और फिर शाम तक उसे बेचती, फिर घर आकर उसे अपने और बूढ़े के लिए भोजन भी बनाती, ठीक है। तो इसलिए जो कि है उसके पास अच्छे या बुरा सोचने का जो कि है समय नहीं था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर में। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछ रहा है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तर है, लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी खां रखा गया, ठीक है, परंतु उनकी इसमें रुचि नहीं होने के कारण वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाए, ठीक है। जो कि मौलवी आए थे पर वो जो कि है वो मौलवी साहब से डर गई और छुप गई, तो इसलिए जो कि सीख नहीं पाई। इसको भी लिख दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर में। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट के बारे में लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे हमें जो कि है बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं थी, ठीक है। पहले आपको ये लिखने के बाद आपको 5 पॉइंट कुछ इस प्रकार के लिख देना है। देखिए प्रथम पॉइंट यहाँ पे है, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रेमचंद के विचार बहुत ही उच्च थे, वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। चलिए तीसरा देखिए यहाँ पे, प्रेमचंद एक स्वभावानी व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए चौथा नंबर का पॉइंट, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर नहीं था, ठीक है, समझौता करना मंजूर नहीं था। चलिए हमारा 5वां यहाँ पे देखिए, वे हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करते थे। तो ये 5 पॉइंट आप सभी लिख दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का देखिए, हमारा 14 नंबर का प्रश्न हमारा पूछता है, उस समय लड़कियों की दिशा कैसी थी, ठीक है। तो देखिए उत्तर ये थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। उत्तर देखिए, उस समय लड़कियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था, पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हानि दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त दहेज प्रथा भी था। इस कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे के 4 दीवारी के अंदर कैद करके रख जाता था, ठीक है। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही शिक्षित थीं, परंतु उसकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर का हमारा आंसर, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए 15 नंबर देखिए हमारा पूछ रहा है, लड़कियों की जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर देखिए यहाँ पे, आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां थोड़ी बदलती है। आज शिक्षा के माध्यम से लोग सहज हो रहे हैं, लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे हो रहा है। आज लड़कियों को लड़कों की तरह पढ़ाया लिखाया भी जाता है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, इसलिए सरकार कड़े कानून बना रहा है, ठीक है, सरकार कड़ा कानून बना रहा है। चलिए 16 नंबर का हमारा प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न रहने वाला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषताओं का उपयोग किया है उनकी सूची बनाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूची, उत्तर देखिए, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं का प्रयोग हुए हैं, ठीक है, पाठ के अनुसार बताना है।
चलिए देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट है, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यक पुरखे और योग प्रवक्ता। ठीक है, आप सभी का बिगली टेस्ट जो कि आप 16 तारीख को होगा। तो मैं जो कि है ओरिजिनल क्वेश्चन आप सभी के साथ जो कि है बांट दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे, वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हूँ। आपको आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे के सारे जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सब क्वेश्चन आप लोग जो कि है याद कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।